प्यारे छात्रों, ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान, जो कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का प्रथम पाठ है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान नियमों, कायदे, कानूनों का एक समूह है, एक गुच्छा है, जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के द्वारा ही हमारी सरकार के क्या क्या अधिकार हैं ये जानकारी होती है, तथा सरकार की मनमानी को कैसे रोका जा सकता है इस पर भी चर्चा होती है। प्यारे छात्रों, बात करते हैं कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। इस दुनिया में सबसे जो बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में की जो समितियां थी उनके बारे में। भारत के संविधान में कुल 12 समितियां थी, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वह थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। वैसे तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल, अन्य बहुत से नेता काम कर रहे थे। इन सब के सहयोग के द्वारा ही संविधान बनकर तैयार हो सका। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रारूप समिति का था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, और उनके कामों के हिसाब से ही उनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान को सबसे पहले परामर्श समिति ने तैयार किया। इसके बाद उसमें प्रारूप समिति ने संशोधन किए और अंत में संविधान सभा ने उसमें संशोधन किए, तब जाकर के हमारा संविधान का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों, संविधान की आवश्यकता। संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। हम सभी प्राणी एक मानव प्राणी हैं जो समाज में रहते हैं, और आए दिन समाज में हमारे बीच में कोई ना कोई तनाव या झगड़े होते रहते हैं, जिनको निपटाने के लिए नियमों, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। अगर नियम, कायदे, कानून नहीं होंगे तो इस देश में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। अतः आपसी समुदायों में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संविधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्यारे छात्रों, हमारा भारतीय संविधान आपस में विश्वास बहाली का काम करता है, अर्थात समुदायों के बीच में विश्वास पैदा करता है। भारतीय संविधान यह भी बताता है कि निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है, अर्थात कौन निर्णय लेगा किसी भी मामले में, सबसे अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा। प्यारे छात्रों, सरकार निर्माण में नियमों, उपनियमों की व्याख्या कौन करता है। नियमों और उपनियमों की व्याख्या भी संविधान ही करता है, और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो साधन है वो संविधान ही है। तभी तो हम कोई भी व्यक्ति चुनाव के द्वारा राजनेता बनकर देश की सेवा करते हैं। कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साधन है। प्यारे छात्रों, नागरिकों की जो बुनियादी पहचान है उससे अवगत कौन कराता है, वो भी संविधान ही कराता है। और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका बोध भी हमें संविधान के द्वारा ही होता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा, यदि कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी रक्षा भी संविधान ही करता है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आजादी की घोषणा। आजादी की घोषणा तो वैसे तो हमारे जो राजनेता थे काफी लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे थे, परंतु 3 जून 1947 को
भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा कर दी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। साथ ही साथ एक पाकिस्तान राज्य भी राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम करेगा। ये थी इसकी घोषणा। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, काफी लंबे समय से स्वराज, हमारा राज या भारतीय संविधान हो और भारत के राज्य को भारत के लोग चलाएं, इस तरह की मांग करते चले आ रहे थे। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में न्यू लेबर पार्टी, नई लेबर पार्टी, जो एक कहें तो नई मजदूरों की पार्टी सरकार में आई, सत्ता में आई, तब जाकर के कहीं भारतीय संविधान बनाने का मार्ग खुला और लॉर्ड वायसराय वेवन ने इसकी पुष्टि की। तब जाकर भारतीय संविधान बनाने के लिए इजाजत मिली। प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत या उसके अनुसार हुआ, उसके अनुसार संविधान का निर्माण होना तय हुआ। अब बात आती है संविधान बनाए कौन, तो संविधान सभा के सदस्यों। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जब बात तय हुई तो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 389 निर्धारित की गई। 389 में मैंने लिखा है 292 प्लस 4 प्लस 93 बराबर 389। ये 389 किस प्रकार से निर्धारित की गई, इसमें मैं बताता हूं। इस 389 में से 292 प्रतिनिधि जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से थे। अब ब्रिटिश भारत और ये जो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी रियासतें, हमारा जो दो प्रकार से हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, भारतीय रियासतों के द्वारा और डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो जो हमारे 11 प्रांत हैं उनसे 292 सदस्यों का या प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। इसमें एक शर्त रखी गई कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। और प्यारे छात्रों, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों या 4 राज्यों से लिए गए, जिसमें दिल्ली, एक अजमेर मारवाड़, एक कुर्ग और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान से था। और 93 जो प्रतिनिधि थे हमारे भारतीय रियासतों से चुने जाने थे, जिनमें राजाओं के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई, अर्थात आम जनता के द्वारा उन प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ। जो ब्रिटिश भारत के अधीन 292 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था, उसमें प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्यारे छात्रों, जब हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी मुस्लिम लीग, उसने ये बात रखी कि हिंदुस्तान 2 कौमों का राष्ट्र है, 2 कौमों का देश है, मुसलमान और हिंदू, और इनकी विचारधाराएं अलग हैं, इनका एक साथ रहना ठीक नहीं है, आगे जाकर हमारी व्यवस्था इससे गड़बड़ा जाएगी। अतः उन्होंने अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर दी। और जब संविधान सभा के निर्माण के बाद 90 लोगों ने संविधान सभा से अलग हो गए, अर्थात संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अगर 90 निकाल दी जाए 389 से, तो बचती है 299। अब भारत के संविधान निर्माण के लिए 299 सदस्य शेष रह गए। प्यारे छात्रों, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 थी, अर्थात 284 सदस्य ही भारतीय संविधान
सभा में लास्ट में सदस्य बचे थे। बात करते हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति की विशेषताएं। अगर भारतीय संविधान की मूल प्रति की विशेषताएं जान लें तो वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है पेपर में, फिर भी हम थोड़ा सा एक जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा के तौर पर इसे जान लेते हैं। हमारा जो संविधान की मूल प्रति है उसका जो साइज है वो 45.7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 58.4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। प्यारे छात्रों, हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रति में जो कुल पन्ने हैं वो 232 हैं। अब इसके कलर की बात करें तो काले रंग की लेदर या चमड़े की जिल्द के द्वारा इसे तैयार किया गया है और जिल्द के ऊपर सोने की नक्काशी की गई है, सोने से कारीगरी की गई है। प्यारे छात्रों, अगर इसके बात करते हैं इसके वजन की तो भारतीय जो संविधान का जो मूल प्रति है उसका कुल वजन 13 किलो है। और इसके लेखन की बात करें तो दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध लेखक थे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, उन्हें इसको लिखने का कार्य सौंपा गया और उन्होंने इस लेखन कार्य को किया। इस लेखन कार्य में उन्होंने 432 होल्डर के निब जो जिसकी क्वालिटी 303 की थी, 303 नंबर के जो निब थे उनको इस्तेमाल किया। अब आपकी एक समस्या ये पैदा हो जाएगी कि निब क्या होते हैं। जैसे हमारा पेन है, पेन लकड़ी, हमारे पहले हम लकड़ी की कलम से लिखते थे, लकड़ी की कलम के अंदर यदि यहाँ पर लोहे की एक लिखने वाले जो निब लगा दी जाए तो उसको होल्डर कह देते हैं। तो यहाँ पर जो निब लगती थी उसको बार बार बदल लेते थे, दवात में इस प्रकार से लिखते थे। और प्यारे छात्रों, संविधान के निर्माण में जो हमने पेपर इस्तेमाल किया वो पार्चमेंट पेपर था जिसको इंग्लैंड के बर्गिम शहर से मंगाया गया था। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर था और इस संविधान को बनाने में उस समय की मुद्रा के अनुसार कुल खर्च 64 लाख रुपए आया। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी इसके जो भारत संविधान की मूल प्रति के बारे में। थोड़ी सी जानकारी और हासिल कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है या उस समय का जिसे मूल संविधान कहेंगे उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ये बात कर रहे हैं मूल संविधान की, जो सबसे है ना, जो जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। यदि हम बात करें वर्तमान संविधान की तो वर्तमान संविधान में प्यारे छात्रों अब ये अनुच्छेद 395 के स्थान पर 470 हो गए हैं और भाग 22 के बाद अब 25 हो गए हैं और उन अनुसूचियां 12 के बाद अब 8 के बाद 12 हो गई हैं। तो ये हमारा अब वर्तमान संविधान की बात कर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन। प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को सोमवार का दिन था, प्रातः 11 बजे किया गया। भारतीय संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को सोमवार के दिन प्रातः 11 बजे किया गया और उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का चुनाव हुआ। इसकी दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को बुधवार के दिन हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। प्यारे छात्रों, 13 दिसंबर 1946 को फ्राइडे को तीसरी मीटिंग होती है संविधान सभा की। इसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं संविधान के लिए, जिससे संविधान की उद्देश्य का कहा जाता है या संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके अनुसार ही उससे संविधान की प्रस्तावना या कुंजी को पढ़कर हम पता लगा लेते हैं कि हमारे संविधान क्या कहता है, किस तरफ इशारा करता है। अर्थात पूरे संविधान को पढ़ने की बजाय अगर हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये संविधान ये चाहता है। प्यारे छात्रों, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को
जो संविधान की मसौदा समिति कहिए, प्रारूप समिति कहिए, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखिए, यदि भारतीय संविधान की झलक संक्षेप में देखें तो ये हमारा क्या इशारा करता है, जनता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन क्या है, भारतीय संविधान ही है। यदि बात करें राजनीतिक प्रक्रिया में मूल ढांचे का निर्धारक, जितनी सरकारें हैं, चाहे राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो या अन्य संगठन हो, सबके ढांचे का निर्धारक हमारा भारतीय संविधान ही है। सरकार तथा जनता के बीच तालमेल बैठाने का काम भारतीय संविधान ही करता है। प्यारे छात्रों, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनको आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, अर्थात स्वतंत्र रखने का जो काम है वो भारतीय संविधान ने ही किया है। तो ये बात हम कर रहे थे। इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। अगर बात करें भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, देखिए भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। भारतीय संविधान का लगभग 75% भारतीय संविधान का लगभग 75% जो अंश है वो भारत सरकार का अधिनियम 1935 उससे लिए गए। क्योंकि हम पहले से ये जानते थे यदि हमारी सरकार बनेगी, जब हमें आजादी मिलेगी, तो हम इस प्रकार का संविधान चाहेंगे। तो जो हमारी पहले से अंग्रेजों से मांग थी वही चीजें हमने संविधान में रखी हैं। तो भारतीय संविधान का लगभग 75% जो अंश है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्यारे छात्रों, 1928 में हमारी एक समिति नियुक्त हुई थी जिसको मोतीलाल नेहरू समिति कहते हैं, मोतीलाल नेहरू कमेटी कहते हैं। उसकी रिपोर्ट में 10 मांगे रखी गई। 10 मांग क्या थी? 10 मूल मानव अधिकारों को उसमें रखा गया था, उसको भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कुछ अन्य देशों के जो संवैधानिक प्रणाली है उसको भी हमने भारत के संविधान में समाहित किया है। परंतु जो उस देश के संविधान के मूल तत्व हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही नहीं रखा गया है, उनको हमने अपने देश की स्थिति के अनुसार चेंज करके रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया गया है, क्योंकि हर देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग होती है, इसलिए उसके लिए नियम भी थोड़े अलग ही चाहिए। अब यदि बात करें ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है इसके बाद में बात करेंगे। ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से प्यारे छात्रों हमने क्या लिया है? ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला, अर्थात हमारे यहाँ जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो ही विजयी। इस प्रकार से हम चुनाव का परिणाम घोषित करते हैं। ठीक है। दूसरी बात है सरकार का जो संसदीय रूप है, अर्थात संसद को हमारे यहाँ अधिक पावर है, प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं। वो शक्ति ये हमने कहां से लिया गया? ब्रिटिश के संविधान से लिया। प्यारे छात्रों, एक बात और ली है हमने, कानून के शासन पर विचार करने की जो बात है यह भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। और विधायिका में जो अध्यक्ष का पद है या विधायिका के कानून निर्माण की जो विधि है उसको भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ही लिया है। प्यारे बच्चों, यदि बात करें अमेरिका के संविधान की, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने लिए मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना जो मैंने बताया था 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी,
और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। हमारे यहाँ एक विशेषता है कि जब न्यायिक प्रक्रिया चलती है तो कहीं ना कहीं हम उसे दोबारा खोलकर देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं निर्णय में गलती तो नहीं रह गई है। और क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। यहां तक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, तथा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का जो प्राविधान है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। आप प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आप याद करके आएंगे। तीसरी बात है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस का संविधान। बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। फ्रांस के संविधान से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का जो सिद्धांत है, जो हमारे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता की जो बात है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। अगर इसके बाद आता है, यदि हम बात करें कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान में हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और सशक्त केंद्रीय सरकार वाला संघात्मक व्यवस्था। सशक्त का मतलब है कि मजबूत संघात्मक सरकार। हमारी जो भारत की केंद्रीय सरकार है या संघात्मक सरकार है उसको हमने काफी मजबूत बनाया है, ताकि राज्य इसके संघ से दूर जाने का प्रयास ना करें, अर्थात भारत की एकता बनी रहे, भारत मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसके लिए हमने सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इसमें थर्ड आती हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा के सिद्धांत से अपनाया है। प्यारे छात्रों, इसलिए कुछ आलोचक भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, जो पूर्ण रूप से ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे संविधानों से जो नियम उपनियम लिए हैं उनको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही नहीं उतारा है, उनको हमने अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसमें चेंज किया है। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो लोड नहीं हो पाएगी, इसलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इस लेसन को हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद।